तो सदाओ बोलते हैं कि मेरे दोस्त ये बहुत किडनी में नहीं लगा है, किडनी के बहुत पास था ये गोली, बोल रहे हैं। और इट वॉज हिज हैबिट टू मर्मर टू द पेशेंट व्हेन ही गॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन। तो ये उनका एक हैबिट हुआ करता था कि जब भी वो पेशेंट का ऑपरेशन करते थे तो वो उसके साथ बात करते थे। माई फ्रेंड ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट एंड सो नाउ ही डिड। और वो अपने पेशेंट को हमेशा माई फ्रेंड बोल के बुलाते थे, फॉरगेटिंग डैट दिस वॉज हिज एनिमी। और यहाँ पर भी उस अमेरिकन मैन को माई फ्रेंड ही बोल रहे हैं और ये भूल चुके हैं कि वो उनका एक दुश्मन है। दुश्मन क्यों है? क्योंकि ये लोग जापानीज़ है और वो अमेरिकन था, और वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम हो रहा है, तो उस टाइम में ये दोनों काफ़ी दुश्मन थे। देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इंसिजन्स द बुलेट वॉज आउट। फिर क्विकली से, बहुत जल्दी से क्या करते हैं और बहुत ही सफाई से और बहुत ही बारीकी से इंसिजन मतलब सर्जिकल कट, वो कट से क्या कर लेते हैं, बुलेट निकाल लेते हैं वो। द मैन क्विवर्ड, तो वो मैन जो है अमेरिकन मैन वो काँप उठता है, शिवर्ड, बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस, लेकिन वो अभी भी बेहोशी की हालत में ही था। नेवरदलेस ही मटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड, लेकिन फिर भी वो कुछ बोला। क्या बोला वो अमेरिकन मैन? गट्स, ही मटर्ड, बोला कि गट्स, चोकिंग, दे गॉट माई गट्स, ऐसा बोलता है। यहाँ पर गट्स का मतलब होता है कि गट्स एक इनफॉर्मल वर्ड है और इसका मतलब होता है कि ब्रेवरी एंड डिटर्मिनेशन दिखाने के लिए वो लोग गट्स बोलते हैं, तो अपना हिम्मत दिखाने के लिए। तो यहाँ पे वो अमेरिकन मैन बेहोशी में ही बोल रहा है कि गट्स, दे गॉट माई गट्स, मतलब वो बोलना चाह रहा है कि ये जापानीज़ लोग के सामने वो इतना जल्दी हार नहीं मानने वाला है, वो ये बोलना चाह रहा है। जापानीज़ आर्मी को बहुत दिक्कत होगा इसको कंट्रोल में लाने के लिए, ऐसा कुछ वो बोला, मतलब उसका बोलने का मतलब ये था, लेकिन वो है अभी बेहोशी में। सदाओ, हैना क्राइड शार्पली। तो ये सब सुन के हैना जो थी वो घबरा गई और बोलती कि सदाओ, हुश, सदाओ सेड, तो सदाओ बोलते हैं कि चुप रहो। द मैन सैंक अगेन इनटू साइलेंस सो प्रोफाउंड दैट सदाओ टूक अप हिज रिस्ट। तो वो जो इंसान था वो गट्स और दे गॉट माई गट्स इतना बोल के फिर से क्या चला गया, साइलेंस में चला गया, और उसका साइलेंस इतना डीप था कि सदाओ को शक हुआ कहीं ये मर तो नहीं गया, इसलिए उसने क्या किया, उसका कलाई में फिर से हार्ट पल्स को देखा। हेटिंग द टच ऑफ इट, पहले उनको हेट हो रहा था उससे कि उसका हाथ छूने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वो टच किए। येस देयर वॉज स्टिल अ पल्स सो फेंट सो फीबल बट इनफ, लेकिन अभी भी उसके जो दिल का धड़कन चल रहा था बहुत ही धीमा था, लेकिन फिर भी काफ़ी था जिंदा रहने के लिए। इफ़ यू वांटेड द मैन टू लिव टू गिव होप, जिंदा रहने के लिए वो पल्स रेट काफ़ी था। बट सर्टेनली आई डू नॉट वांट दिस मैन टू लिव, ही थॉट। तो सदाओ सोचते हैं कि लेकिन ये मैन, वो चाहते थे कि ये मैन जिंदा ना रहे, सदाओ सोचते हैं ऐसा। नो मोर एनेस्थेटिक, ही टोल्ड हैना, हैना को बोलते हैं कि अब रुक जाओ, अब एनेस्थेसिया मत दो। He turned as swiftly as though he had never paused, and from his medicines he took a small vial and from it filled a hypodermic and thrust it into the patient's left arm. तो वो बहुत ही क्विकली, स्विफ्टली मतलब क्विकली उठते हैं, ऐसे उठते हैं लगा ही नहीं कि वो बीच में थोड़ी देर के लिए रुके थे और अपने जहाँ पे मेडिसिन रखा हुआ था उस मेडिसिन में से एक स्मॉल वियाल मतलब होता है एक स्मॉल कंटेनर होता है जिसमें से अक्सर डॉक्टर लोग इंजेक्शन से कुछ निकालते हैं लिक्विड मेडिसिन, तो उस वियाल वैसा ही वियाल लेके आए वो। एंड फ्रॉम इट फील्ड हाइपोडर्मिक, और उसी वियाल में से हाइपोडर्मिक मतलब इंजेक्शन में लिक्विड मेडिसिन भरे। एंड थ्रस्ट इट इनटू द पेशेंट्स लेफ्ट आर्म, और पेशेंट का जो अमेरिकन मैन का जो लेफ्ट आर्म था उसमें सुई लगा दिए। देन पुटिंग डाउन द नीडल ही टुक द मैन्स रिस्ट अगेन, फिर नीडल को रख के साइड में रख के वो उसका पल्स रेट फिर से चेक करते हैं। द पल्स अंडर हिज फिंगर्स फ्लटर्ड वंस और ट्वाइस एंड देन ग्रू स्ट्रॉन्गर, तो उनके फिंगर के नीचे पल्स रेट ऐसे फील हुआ, एक दो बार के लिए तो थोड़ा अप डाउन हुआ, लेकिन फिर से वो नॉर्मल पल्स रेट में फ्लो होने लगा ब्लड। दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, ही सेड टू हैना एंड साइड। तो पल्स रेट फील करने के बाद वो डॉक्टर सदाओ क्या बोले कि ये इंसान जिएगा इतना चीज़ झेलने का बावजूद भी, हैना को बोलते हैं। और साइड मतलब राहत का सांस लिए वो। द यंग मैन वोक सो वीक, हिज ब्लू आईज सो टेरिफाइड व्हेन ही परसीव्ड where he was that Hannah felt compelled to apologize। तो ऐसा करके वो यंग मैन को होश आता है, और जब होश आता है तो वो बहुत कमज़ोर होता है और उसके ब्लू आइज़ होते हैं वो काफ़ी डरे हुए होते हैं जब उसको जो पता चलता है कि वो कहाँ पर है। देन हैना फेल्ट कंपेल्ड टू अपोलोजाइज, तो हैना उसको देखकर अपोलोजाइज मतलब होता है टू फील सॉरी, काफ़ी सॉरी फील करती है, वो सोचती है कि जापानीज़ लोगों ने ही उसको इतना कष्ट दिया है।
सी हर सेल्फ सर्व्ड हिम, वो उसको खुद खाना उन्हें परोसती है। फॉर नन ऑफ द सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम, क्योंकि कोई भी सर्वेंट रूम में आने के लिए तैयार नहीं थे। When she came in the first time, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful thing. तो जब हैना जो पहली बार उस अमेरिकन मैन के रूम में आती है तो वो देखती है कि वो अमेरिकन मैन समन मतलब टू गैदर, जितना शक्ति है उसके पास, थोड़ा मोड़ा शक्ति है, वो शक्ति को इकट्ठा करता है ताकि कुछ फियरफुल थिंग हो जाए तो वो वहाँ पे कुछ हैंडल कर पाए। डोंट बी अफ्रेड, सी बेग्ड हिम सॉफ्टली। तो हैना बोलते हैं कि अरे डरिए मत। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही गैस्प्ड। तो वो अमेरिकन मैन बोलता है कि तुम इंग्लिश कैसे बोल रहे हो। आई वॉज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, सी रिप्लाइड। तो हैना रिप्लाई देती है कि हम बहुत दिनों के लिए अमेरिका में रहे हैं। सी सॉ डैट ही वॉन्टेड टू रिप्लाई टू डैट बट ही कुड नॉट। तो हैना देखती है कि वो अमेरिकन मैन कुछ बोलना चाहता है लेकिन वो बोल नहीं पाता है। सो सी नेल्ट एंड फेड हिम जेंटली फ्रॉम द प्रोक्लेन स्पून। तो इसीलिए वो झुकती है खुद ही और प्रोक्लेन स्पून, एक टाइप का स्पून है ये, उस स्पून से उसको खाना खिलाती है। ही एट अनविलिंगली बट स्टिल ही एट। उसको खाने का मन नहीं था लेकिन फिर भी वो खाया। नाउ यू विल सून बी स्ट्रॉन्ग, सी सेड, नॉट लाइकिंग हिम एंड येट मूव टू कम्फर्ट हिम। तो हैना बोलती है कि अब तुम जल्दी ही मजबूत बन जाओगे। हैना को वो पसंद नहीं आ रहा है, अभी भी उससे नफरत करती है, लेकिन फिर भी उसको आश्वासन देती है कि चलो तुम ठीक हो जाओगे। ही डिड नॉट आंसर, इस बात का वो कोई रिप्लाई नहीं देता है। व्हेन सदाओ केम इन द थर्ड डे आफ्टर द ऑपरेशन, तो ऑपरेशन होने का 3 दिन बाद जब सदाओ उसके रूम में आते हैं, ही फाउंड द यंग मैन सिटिंग अप। वो देखते हैं कि वो अमेरिकन मैन बैठा हुआ है। हिज फेस ब्लडलेस विद द एफर्ट। तो उसको जो उठ के बैठने में जो एफर्ट लगाना पड़ा है, उस एफर्ट के कारण उसका जो चेहरा है वो ब्लडलेस हो गया है, चेहरा में एकदम खून नहीं था उस समय। तो सदाओ देखते हैं ऐसा सीन को और बोलते हैं लाई डाउन, सदाओ क्राइड, जोर से बोलते हैं कि तुम लेट जाओ। व्हाट डू यू वांट टू डाई, बोला कि क्या तुम मरना चाहते हो कि तुम ऐसे बैठे हो। ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली एंड स्ट्रांगली एंड एग्जामिन द वुंड। तो वो उस मैन को फोर्स से सुला देते हैं और फिर घाव को देखते हैं कि घाव कितना भरा है। यू मे किल योर सेल्फ इफ़ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, ही स्कोल्डेड। वो डांटते हुए बोलते हैं कि अगर तुम ऐसे ही हरकत करोगे तो तुम अपने आप को मार लोगे। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विथ मी, द बॉय मटर्ड। तो वो जो अमेरिकन मैन था, कम उम्र का था तो इसलिए उसको बॉय बोला गया है। वो बोलता है कि आप अब मेरे साथ क्या करने वाले हैं। ही लुक जस्ट नाउ बेयरली 17, अभी तो वो सिर्फ 17 साल का ही दिख रहा था। आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर, तो क्या आप मुझे आर्मी के हाथों सौंप देंगे। फॉर अ मोमेंट सदाओ डिड नॉट आंसर। तो कुछ क्षण के लिए सदाओ कुछ जवाब नहीं देते हैं। ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन, वो घाव को देख लेते हैं एंड देन पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन। और फिर उसको सिल्क का जो रजाई था वो उसको उड़ा देते हैं। आई डू नॉट नो माई सेल्फ व्हाट शैल आई डू विथ यू, ही सेड। तो सदाओ बोलते हैं कि मुझे खुद पता नहीं कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। आई आउट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस। मैं चाहता तो हूँ कि मैं तुम्हें क्या कर दूँ, पुलिस को दे दूँ, पुलिस को दे देना चाहिए मुझे। यू आर अ प्रिजनर ऑफ वॉर, और तुम एक प्रिजनर ऑफ वॉर हो। नो डू नॉट टेल मी एनीथिंग। तो इतना ही बोलते हैं, इतना जब बोल ही रहे थे सदाओ कि तुम एक प्रिजनर ऑफ वॉर हो, तो देखते हैं कि वो अमेरिकन मैन कुछ बोलने वाला है, तभी बोलते हैं कि ना कुछ मत बोलो तुम। ही पुट अप हिज हैंड एज ही सॉ द यंग मैन वॉज अबाउट टू स्पीक। तो अपने हाथ से इशारा करके बोलते हैं कि नहीं तुम कुछ मत बोलो। डू नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क इट। तुम अपना नाम भी मत बताना जब तक कि हम ना पूछें। दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट, दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं थोड़ी देर के लिए। एंड देन द यंग मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड टर्न्ड हिज फेस टू द वॉल। फिर वो यंग मैन जो था अमेरिकन मैन, वो अपने आंखें बंद कर लेता है और अपना चेहरे को वॉल की तरफ मोड़ लेता है। ओके ही विस्पर्ड, और वॉल की तरफ चेहरा करके बोलता है कि ठीक है, धीरे से बोलता है। इन अ बिटर हिज माउथ अ बिटर लाइन, मतलब वो काफ़ी उसको सदाओ का बात उसको थोड़ा बुरा लग गया। आउटसाइड द डोर हैना वॉज वेटिंग फॉर सदाओ, और रूम के बाहर हैना इंतजार कर रही थी सदाओ का। ही सॉ एट वंस दैट शी वॉज इन ट्रबल, और वो देखते हैं कि हैना कुछ टेंशन में है। वो सदाओ यूमी टेल्स मी द सर्वेंट्स फील दे कैन नॉट स्टे इफ़ वी हाइड दिस मैन हेयर एनी मोर, सी सेड। तो हैना बोलती है सदाओ को कि यूमी जो है, यूमी क्या है, सर्वेंट है। यूमी बोल रही है कि वो इस घर में अब रहना सेफ नहीं फील कर रहे हैं क्योंकि ये इंसान अब यहाँ पर है, छिप के यहाँ पे बैठा हुआ है। सी टेल्स मी डैट दे आर सेइंग दैट यू एंड आई वर सो लॉन्ग इन अमेरिका दैट वी हैव फॉरगॉटन टू थिंक ऑफ आवर ओन कंट्री फर्स्ट। तो यूमी हैना बोल रही है सदाओ को कि यूमी ये बोल रही है
कि हम लोग मतलब कौन, हैना और सदाओ, ये दोनों बहुत दिन अमेरिका में रह लिए हैं और अमेरिका में रहने के कारण हम लोग अपने देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं, इसलिए हम एक अमेरिकन का हेल्प कर रहे हैं। ऐसा सर्वेंट लोगों ने, यूमी ने बताया था हैना को और हैना बता रही है अब सदाओ को। दे थिंक वी लाइक अमेरिकन्स, तो सर्वेंट्स लोग ये सोच रहे हैं कि हमें अमेरिकन्स पसंद है। तो ये सब बात हैना सदाओ को बता देती है। इट इज़ नॉट ट्रू, सदाओ सेड हार्शली, तो सदाओ बोलते हैं कि नहीं ये सच नहीं है। अमेरिकन्स आर आवर एनिमीज, अमेरिकन्स हमारे दुश्मन है। बट आई हैव बीन ट्रेंड नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ़ आई कैन हेल्प इट, लेकिन मुझे ऐसा ट्रेंड किया गया है कि मैं किसी भी इंसान को मरने नहीं दे सकता अगर हम उसका हेल्प कर सकते हैं तो। द सर्वेंट्स कैनॉट अंडरस्टैंड दैट, शी सेड एंग्शियसली, तो हैना बोलती है कि हाँ ये बात सर्वेंट नहीं समझेंगे। नो ही एग्रीड, तो सदाओ भी बोलते हैं हाँ नहीं समझेंगे। नीदर सीम्ड एबल टू से मोर, तो दोनों में से अब आगे कुछ बात नहीं करते हैं कुछ। एंड सम हाउ द हाउस होल्ड ड्रैग्ड ऑन, और इसी तरीके से कैसे भी करके घर चलने लगता है। घर चलने लगता है मतलब डेली एक्टिविटी चालू हो जाता है। द सर्वेंट्स ग्रू मोर वॉचफुल, और अब से क्या हो गया है कि सर्वेंट लोग जो थे वो काफ़ी कड़ी निगरानी रखते हैं दोनों पे। दे कर्टियसली वॉज एज केयरफुल एज एवर, थोड़ा रेस्पेक्ट देते थे लेकिन काफ़ी चौकन्ना रहते थे। बट देयर आइज वेयर कोल्ड अपॉन द पेयर टू हुम दे वेयर हायर्ड, और दोनों अपने मास्टर्स पे काफ़ी निगरानी रखते थे। It is clear what your master out to do, what our master out to do, the old gardener said one morning। तो एक सुबह क्या होता है कि सभी सर्वेंट लोग जो है वो गार्डन में इकट्ठा हुए हैं और आपस में बात कर रहे हैं। तो ओल्ड गार्डनर बोलता है कि ये तो एकदम क्लियर है कि हमारे मास्टर को क्या करना चाहिए। ही हैड वर्कड विथ फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ, वो ओल्ड गार्डनर जो था वो अपने पूरा लाइफ फ्लावर्स के ऊपर काम किया है। एंड हैड बीन अ स्पेशलिस्ट टू इन मॉस, और मॉस में तो वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशलिस्ट है। अब मॉस क्या होता है कि मॉस एक वेरी स्मॉल सॉफ्ट ग्रीन प्लांट होता है, बहुत ही छोटा छोटा ग्रीन प्लांट होता है, आप उसको फोटो में देख पा रहे होंगे। फॉर सदाउस फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉस गार्डन इन जापान, और सदाओ के पापा के लिए उन्होंने क्या किया था, सबसे बेहतरीन एक मॉस गार्डन बनाया था जापान में। तो मॉस गार्डन कैसा होता है आप देख पा रहे होंगे फोटो में। स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कारपेट कॉन्स्टेंटली टू so that not a leaf or a pine needle marred the velvet of its surface, और वो अक्सर उसको क्या करते रहते थे, स्वीप करते रहते थे, साफ़ करते रहते थे, ताकि वो जो ग्रीन कारपेट जैसा जो सीन है वो कोई लीफ या फिर पाइन के नीडल से ख़राब ना हो जाए। माई ओल्ड मास्टर सन नोज वेरी वेल वॉट ही आउट टू डू, तो ओल्ड गार्डनर बोलते हैं कि मेरे पुराने मालिक का जो बेटा है मतलब सदाओ जो है उनको अच्छे से पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। ही नाउ सेड पिंचिंग अ बर्ड फ्रॉम अ बुश एज ही स्पोक, और ये बोलते बोलते वो एक झाड़ में से एक फूल तोड़ लेते हैं, फूल का फुनगी तोड़ लेते हैं। व्हाट द मैन वॉज सो नियर व्हेन द मैन वॉज सो नियर डेथ व्हाई डिड ही नॉट लेट हिम ब्लीड, और वो ये भी बोलते हैं कि ओल्ड गार्डनर ये भी बोलता है कि जब वो इंसान इतना मरने वाला था क्यों ना उसको मरने देते सदाओ, उसको क्यों बचा लिया। तो दूसरा कोई जवाब देता है, दैट यंग मास्टर इज सो प्राउड ऑफ हिज स्किल टू सेव लाइफ दैट ही सेव्स एनी लाइफ, द कुक सेड कंटेम्पचुअसली। तो कुक जवाब देता है कि ये जो हमारे मास्टर है, यंग मास्टर मतलब सदाओ जो है वो उनको इतना प्राउड है अपने स्किल पर कि वो किसी का भी जान बचा लेते हैं, नो मैटर किसका वो जान है। और कंटेम्पचुअसली काफ़ी डिसरेस्पेक्टफुली वो बोलता है। सी स्प्लिट अ फ्लावर स्नेक स्किलफुली, और अच्छा वो कुक फीमेल है, तो सी स्प्लिट अ फाउल स्नेक स्किलफुली, फाउल्स मतलब यहाँ पे एक हेन होगा। तो ऐसा इतना बोलते बोलते वो क्या करती है, एक हेन का गला काट देती है, मुर्गी का गला काटती है। एंड हेल्ड द फ्लटरिंग बर्ड एंड लेट इट्स ब्लड फ्लो इनटू द रूट्स ऑफ अ विस्टेरिया वाइन, और जब मुर्गी का गला जब काट दिया जाता है तो क्या करती है वो मुर्गी का गला लेकर वो कहाँ क्या कर दी, वो एक विस्टेरिया वाइन एक टाइप का फ्लावरिंग प्लांट है, उस फ्लावरिंग प्लांट के जड़ पे उसका खून को गिरा रही है। क्यों खून को गिरा रही है, क्योंकि ब्लड इज़ द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स, ब्लड एक काफ़ी अच्छा फर्टिलाइजर है, उसीलिए वो खून दे रही है पेड़ में। एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट, और ओल्ड गार्डनर जो था उसको एकदम ही ये पसंद नहीं है कि खून का एक भी बूंद बर्बाद हो। इट इज़ द चिल्ड्रेन ऑफ हुम वी मस्ट थिंक, यूमी सेड सैडली,
तो यूमी भी एक सर्वेंट है, वो बोल रही है कि लेकिन हमें तो बच्चों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए था। व्हाट विल बी देयर फेट इफ़ देयर फादर इज़ कंडेम्ड एज अ ट्रेटर। तो यूमी बोलती है कि अगर उनके पिताजी पर एक धोखेबाज का इंजाम अगर लग जाए तो उनके बच्चों का क्या भविष्य होगा। They did not try to hide what they said from the ears of Hannah as she stood arranging the day's flower in the veranda nearby. तो बोला जा रहा है कि they did not try to hide from the ears of Hannah। तो वो लोग को भी पता है कि थोड़ी दूर पास में ही वरांडा में कौन खड़ा है, हैना खड़ी है। तो वो लोग एकदम ही धीरे बात नहीं करते हैं और जोर जोर से बोलते हैं कि ताकि हैना सुने इनका बात। एंड शी न्यू डैट दे स्पोक ऑन पर्पस डैट सी माइट हियर। और वो लोग जानबूझ के इतना धीरे धीरे जोर जोर से बात कर रहे हैं कि ताकि हैना सुने उनका बात और वो कुछ करे। डैट दे वेर राइट सी न्यू टू इन मोस्ट ऑफ हर बीइंग। तो हैना को भी ये बात पता था कि ये लोग सही बोल रहे हैं। बट देयर वॉज अनदर पार्ट ऑफ हर विच सी हर सेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड। लेकिन हैना के अंदर कुछ ऐसा फीलिंग भी चल रहा था जो वो खुद समझ नहीं पा रही थी। इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर। ऐसा नहीं था कि उसको प्रिजनर पे दया आ गया था अमेरिकन मैन पे। सी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर। लेकिन वो क्यों ना कि उसके बारे में वो सोचे जा रही थी। सी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन येस्टरडे। कल भी वो उसको पसंद नहीं था। व्हेन ही हैड सेड इन हिज इम्पल्सिव वे। जब उसने वो क्या कहा था, वो एनीवे लेट मी टेल यू माई नेम इज टॉम। तो कल का बात बताया जा रहा है कि कल उस अमेरिकन मैन ने हैना को अपना नाम बताया था, उसका नाम है टॉम। सी हैड ओनली बोर्ड हर लिटल डिस्टेंट बो। तो इस बात पर कि उसने बताया था उसका नाम है टॉम, तो इस पर हैना ने क्या किया था, थोड़ा बाव किया। बाव मतलब आगे झुक कर रेस्पेक्ट देना होता है। तो हैना ने काफ़ी दूर से ही झुक के रेस्पेक्ट दिया, कुछ बोला नहीं हैना। सी सॉ हर्ट इन हिज आइज बट सी डिड नॉट विश टू असॉल्ट इट। तो हैना ने टॉम के आंखों में देखा कि उसके आंखों में थोड़ा दुख है, दर्द है, बट उसने उसको असॉज मतलब रिड्यूस, उसका दुख कम करने का कोशिश नहीं किया। इंडीड ही वॉज अ ग्रेट ट्रबल इन दिस हाउस। तो ये बात सच है कि वो इस घर के लिए मुसीबत है, सबके लिए मुसीबत है वो इंसान। एज फॉर सदाव, और जहाँ तक सदाव का बात है, एवरी डे ही एग्जामिन द वुंड केयरफुली। हर दिन वो घाव को देखता था आके। द लास्ट स्टिचेज हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग। और उसी दिन के सुबह क्या हुआ था कि सिलाई खोल दिया गया था। एंड द यंग मैन वुड इन अ फोर्टनाइट बी नियरली एज वेल एज एवर। और वो जो यंग मैन था जिसका नाम टॉम था, मतलब अमेरिकन मैन था या फिर प्रिजनर ऑफ वॉर बोल लीजिए, तो वो यंग मैन फोर्टनाइट मतलब अ पीरियड ऑफ 14 डेज, 2 हफ्ते में क्या हो जाएगा, वो पूरा अच्छा से हेल्दी हो जाएगा वो। सदाव वेंट बैक टू हिज ऑफिस एंड केयरफुली टाइप्ड अ लेटर टू द चीफ ऑफ पुलिस रिपोर्टिंग द होल मैटर। तो सदाव क्या करता है, स्टिचेस खोलने का बाद वो अपने ऑफिस में जाता है और एक लेटर टाइप करना शुरू कर देता है टू द चीफ ऑफ पुलिस। पुलिस का चीफ को लेटर लिखता है पूरा इंसिडेंट बताते हुए। तो लेटर इस प्रकार से है, ऑन द 21st day of February एन escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house। तो 21 फरवरी को एक प्रिजनर पानी में बह के मेरे घर के पास आया था। इतना लिखता ही है कि so far he typed and then he opened a secret drawer of his desk and put the unfinished report into it। इतना टाइप करता ही है कि बस वो रुक देता है टाइपिंग और वो जो पेज था वो निकाल के अपना एक सीक्रेट ड्रॉवर में रख देता है बस, और टाइपिंग करना बंद कर देता है। ऑन द 7th day, 7वें दिन क्या होता है, आफ्टर डैट, इस इंसिडेंट का 7वें दिन क्या होता है, 2 things happen, 2 चीज़ होता है। इन द मॉर्निंग द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर देयर बिलोंगिंग्स टाइड इन अ लार्ज स्क्वायर कॉटन कर्चीफ्स। तो सुबह 7वें दिन का सुबह क्या होता है कि सभी जो सर्वेंट है वो लोग सब अपने सामान वामान लेके छोड़ के चले जाते हैं। व्हेन हैना गॉट अप इन द मॉर्निंग नथिंग वाज डन। हैना जब सुबह उठ के देखती है तो पता चलता है कि घर में कुछ भी काम नहीं हुआ है। द हाउस नॉट क्लीन, ना घर का सफाई हुआ है। एंड द फूड नॉट प्रिपेयर, ना ही खाना बना है। एंड शी न्यू व्हाट इट मीन्ट, और उसको हैना को समझ में आ जाता है कि क्या हुआ है, कि सर्वेंट छोड़ के चले गए। शी वॉज डिसमेड, वो काफ़ी डिसमेड हो जाती है। डिसमेड का मतलब होता है आपका शॉक्ड, वो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है कि अरे ये क्या हुआ। एंड इवन टेरिफाइड, और डर भी जाती है। डर इसलिए लगता है क्योंकि उसको ये डर है कि कहीं ये सर्वेंट जाके पुलिस को ना बता दे, कुछ उल्टा सीधा बात बता देंगे तो फिर टेंशन हो जाएगा। बट हर प्राइड एज अ मिस्ट्रेस वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट। लेकिन वो फिर भी एक जो भी थी वो तो मालकिन थी, तो वो क्या कर रही थी, उन्होंने अपना फीलिंग नहीं दिखाया किसी को। इंस्टेड सी क्लाइम्ड हर हेड ग्रेसफुली व्हेन दे अपीयर्ड बिफोर हर इन द किचन।
तो जब वो हैना जब किचन में गई तो देखती है कि सभी सर्वेंट्स वहाँ पे खड़े हैं, और हैना काफ़ी नॉर्मली गई वहाँ पे, रिलैक्स होके गई और काफ़ी ग्रेसफुली वॉक की थी वो। एंड सी पेड देम ऑफ, और उसको जिसका जितना पैसा ड्यू था वो पैसा दे दी उसको। एंड थैंक देम ऑल फॉर दैट दे हैड डन फॉर हर, और सबको थैंक यू बोलती है कि जो भी काम था, जो भी काम उन्होंने किया था उसके लिए उनको थैंक यू बोला। दे वर क्राइंग, वो लोग सभी सर्वेंट्स रो रहे थे, बट शी डिड नॉट क्राई, लेकिन हैना नहीं क्राई की। द कुक एंड द गार्डनर हैड सर्व्ड सदाव सिंस ही वॉज लिटल बॉय इन हिज फादर्स हाउस, और जो कुक था और जो गार्डनर था वो दोनों जन सदाव का तब से सेवा किया है जब से वो एक छोटा बच्चा था, और उसके पिताजी का भी वो लोग सेवा कर चुके हैं। एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रेन, और यूमी भी क्राई कर रही थी क्योंकि उसको बच्चों को छोड़ कर जाने का मन नहीं कर रहा था। शी वॉज सो ग्रीविंग दैट आफ्टर शी हैड गॉन शी रैन बैक टू हैना, वो इतना दुखी थी कि जब वो लोग जा रहे थे तो हैना, जैसे यूमी फिर दौड़ के आती है हैना के पास और बोलती है, इफ़ द बेबी मिसेस मी टू मच टू नाइट सेंड मी फॉर मी, मतलब कि अगर बच्चे कुछ ज़्यादा ही रोए आज तो प्लीज़ कृपया करके मुझे बुला दीजिएगा। आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस, हम अपने घर जा रहे हैं। एंड यू नो वेयर इट इज़, और आपको पता है कि मेरा घर कहाँ है, तो किसी को भेज के आप बुलवा लीजिएगा मुझे। थैंक यू, हैना सेड स्माइलिंग, तो हैना मुस्कुराते हुए बोलते कि हाँ थैंक यू इतना सेवा के लिए। बट शी टोल्ड हर सेल्फ दैट शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी हाउ एवर द बेबी क्राइड, लेकिन हैना अपने आप को बोलती है कि भले ही बच्चे कितने भी रोए, हम आज यूमी को नहीं बुलाने वाले हैं। शी मेड द ब्रेकफास्ट एंड सदाव हेल्प्ड विद द चिल्ड्रेन, तो हैना नाश्ता बनाती है और सदाव क्या करते हैं, बच्चे को देखते हैं तब तक। नीदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट्स बियॉन्ड द फैक्ट दैट दे वर गॉन, तो सिवाय इसके कि सर्वेंट्स घर छोड़ के चले गए हैं, इसके अलावा वो दोनों सर्वेंट्स के बारे में कुछ भी बात नहीं करते हैं। बट आफ्टर हैना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर शी केम बैक टू सदाव, तो हैना जब उस प्रिजनर को खाना दे के आ जाती है तब सदाव के पास आती है और बोलती है, वाई इज़ इट वी कैन नॉट सी क्लियरली व्हाट वी आउट टू डू, शी आस्क्ड हिम, तो हैना पूछती है सदाव से कि क्यों हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमें क्या करना है आगे। इवन द सर्वेंट्स सीम मोर क्लियरली देन वी डू, बोलती है कि सर्वेंट, यहाँ तक कि सर्वेंट्स को पता है कि आगे क्या करना चाहिए हमें। वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज़, तो हैना पूछती है कि क्यों हम लोग इतने अलग है, बाकी जापानीज़ से क्यों हमारा फीलिंग्स इतना अलग है। सदाव डिड नॉट आंसर, सदाव कोई जवाब नहीं देते हैं इस बात का। बट अ लिटल लेटर ही वेंट इन टू द रूम वेयर द प्रिजनर वॉज एंड सेड ब्रस्कली, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उस रूम में जाते हैं, प्रिजनर के रूम में जाते हैं और ब्रस्कली डायरेक्टली बोलते हैं, जाके क्या बोलते हैं, टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट, बोलते हैं कि आज तुम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो। आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 मिनट्स एट अ टाइम, तुम सिर्फ 5 मिनट के लिए खड़े होना। टुमारो यू मे ट्राई इट ट्वाइस एज लॉन्ग, और कल हो सकता है तुम उसका टाइम डबल कर दो, मतलब 10 मिनट के लिए खड़े हो जाना कल। इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल, और सदाव बोलते हैं कि अच्छा होगा ये तुम्हारे लिए कि तुम जितना जल्दी अपना स्ट्रेंथ गैदर कर लो। ही सॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर ऑन द यंग फेस दैट वॉज स्टिल वेरी पेल, तो वो देखते हैं कि वो इंसान अमेरिकन के चेहरे पर काफ़ी एक डर का एक्सप्रेशन आ जाता है और वो फिर से उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। ओके द बॉय मर्मर्ड, तो बॉय धीरे से बोलता है कि चलो ठीक है। एविडेंटली ही वॉज डिटरमाइंड टू से मोर, और देखे लग रहा था कि वो कुछ और भी बोलना चाहता है, तो और बोलता है, वो क्या बोलता है, आई फील आई आउट टू थैंक यू, तो अमेरिकन बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए डॉक्टर फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ, क्योंकि आपने मेरा जान बचाया है। डोंट थैंक मी टू अर्ली, सदाव सेड कोल्डली, तो सदाव बोलते हैं कि इतना जल्दी मुझे थैंक यू मत बोलो। ही सॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन इन द बॉयज आइज, तो इतना बोलते ही वो फिर से उस लड़के के चेहरे पर फिर से वही डर देखते हैं। टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स, जैसा एक जानवर के चेहरे पर टेरर दिखता है वैसा ही उस बॉय के चेहरे पर टेरर दिख रहा था। द स्कार्स ऑन हिज नेक वर क्रिम्सन फॉर अ मोमेंट, और उसके गले पर जो मार्क थे, स्कार्स थे, वो फिर से क्रिम्सन कलर के हो गए। क्रिम्सन मतलब ब्राइट रेड कलर, लाल हो गए, उसका पूरा जो स्कार्स था वो पूरा लाल हो गया। दोज स्कार्स व्हाट वर दे, तो सदाव सोचते हैं कि वो जो स्कार्स है, वो जो मार्क है उसके गले में, वो क्या चीज़ का है। सदाव डिड नॉट आस्क, लेकिन सदाव पूछते नहीं है उससे कि वो कहाँ से उसको चोट लगा वहाँ पर। इन द आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपेंड, और दोपहर में दूसरा चीज़ हुआ। तो यहाँ पर जो बोला गया था, यहाँ पर बोला गया था कि ऑन द 7th डे टू थिंग्स हैपन, 7वां दिन 2 चीज़ हुआ। पहला चीज़ क्या था कि सर्वेंट्स सब घर छोड़ के चले गए, और सेकंड चीज़ अब बताया जा रहा है यहाँ पर आफ्टरनून में दूसरा चीज़ हुआ। क्या हुआ दूसरा चीज़, हैना वर्किंग हार्ड
ऑन अनअकस्टम्ड लेबर। तो हैना काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही थी और ऐसा मेहनत कर रही थी जिसका उसको आदत नहीं है, मतलब किचन में ज़्यादा काम नहीं करती थी, उसको अब पहली बार करना पड़ रहा है। तो वो देखती है कि सॉ अ मैसेंजर कम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म। वो देखती है कि एक मैसेंजर ऑफिशियल यूनिफॉर्म पहन के दरवाजे के पास आ रहा है। ये देख के तो वो और भी घबरा गई। हर हैंड्स वेंट वीक, उसका हाथ का शक्ति ख़त्म हो गया, काफ़ी उसको शॉक सा लग गया है अभी। एंड शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रीथ, और ठीक से वो सांस भी नहीं ले पा रही है, काफ़ी टेंशन में आ गई है कि कहीं पुलिस तो नहीं आ गया घर में। द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, तो वो सोचती है कि पक्का ये सर्वेंट लोगों ने जाके पुलिस में बता दिया है। सी रैन टू सदाव गैस्पिंग अनेबल टू अटर अ वर्ड, तो वो हाँफते सदाव के पास दौड़ के जाती है और लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही है वो। बट बाई देन द मैसेजर हैड सिंपली फॉलोड हर थ्रू द गार्डन एंड देयर ही स्टूड, लेकिन तब तक मैसेंजर भी उसके पीछे पीछे हो लेता है और ठीक आके सामने खड़ा हो जाता है। शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली, तो अब हैना कुछ बोल नहीं पा रही है तो वो उंगली दिखा के इशारा करती है कि देखो कौन आया है। सदाव लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक, तो सदाव बुक पढ़ रहा होता है तभी, तो बुक से चेहरा उठाकर उसको देखता है। ही वॉज इन हिज ऑफिस, सदाव अभी अपने ऑफिस में बैठा हुआ है। द अदर पार्टीशन ऑफ विच वॉज थ्रोन ओपन टू द गार्डन फॉर द साउदर्न सनशाइन, और ऑफिस का जो डोर है वो गार्डन की तरफ खुला हुआ है क्योंकि साउथ से क्या आ रहा है, सनशाइन आ रहा है, तो धूप से बचने के लिए इसका जो डोर है वो गार्डन की तरफ रखा गया है। व्हाट इज़ इट, ही आस्क्ड द मैसेंजर, तो मैसेंजर से पूछते हैं कि क्या बात है। एंड देन ही रोज सीइंग द मैन्स यूनिफॉर्म, तो उसका यूनिफॉर्म देख के सदाव भी खड़े हो जाते हैं। यू आर टू कम टू द पैलेस, द मैन सेड, तो मैसेंजर बोलता है कि आपको पैलेस आना होगा। द ओल्ड जनरल इज इन पेन अगेन, तो ओल्ड जनरल जो था उनको फिर से दर्द उठा है। ओह, हैना ब्रीथेड, इज दैट ऑल, तो हैना बोलते हैं कि अच्छा सिर्फ यही आप बताने आए थे। ऑल, द मैसेंजर एक्सक्लेम, तो मैसेंजर बोलता है कि सिर्फ यही से क्या मतलब है आपका। इज़ इट नॉट इनफ, क्या ये इतना काफ़ी नहीं है कि उनको दर्द उठाए। इंडीड इट इज़, सी रिप्लाइड, तो हैना बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ़ करिएगा। When सदाव केम टू से गुड बाई, शी वॉज इन द किचन बट डूइंग नथिंग, तो सदाव अब जाने वाले हैं ओल्ड जनरल के पास में, तो सदाव गुड बाय बोलने के लिए आते हैं किचन में, तो देखते हैं कि हैना कुछ भी नहीं कर रही हैं, किचन में बैठी हुई है वो। द चिल्ड्रन वर अस्लीप, और बच्चे सो गए हैं। एंड सी सैट मियरली रेस्टिंग फॉर अ मोमेंट, और वो वहाँ पे बैठी हुई है, कुछ देर आराम कर रही है। मोर एग्जॉस्टेड फ्रॉम हर फ्राइट देन फ्रॉम वर्क, वो काम से ज़्यादा नहीं थक गई है बल्कि डर से ज़्यादा थक गई है। आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, सी सेड, तो हैना बोलती है कि मुझे तो लगा वो तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आए हैं। ही गेज डाउन इन टू हर एंक्शियस आइज, तो सदाव क्या करते हैं उसके आंखों में देखते हैं। आई मस्ट गेट रिड ऑफ दिस मैन फॉर योर सेक, ही सेड इन डिस्ट्रेस, और सदाव बोलते हैं कि मुझे जल्द से जल्द इस मैन से छुटकारा पाना होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम दिन पर दिन डिप्रेशन में जा रही हो। समहाउ आई मस्ट गेट रिड ऑफ हिम, कैसे भी करके मुझे इस इंसान से छुटकारा पाना है। सदाव गोज टू सी द जनरल, तो सदाव चले जाते हैं इतना बोल के जनरल को देखने के लिए। ऑफ कोर्स, द जनरल सेड वीकली, तो सदाव जनरल के पास जाके पूरा सब कहानी बता देते हैं कि क्या क्या हुआ उसके साथ में। तो ये सब सुन के जनरल बोलते हैं कि ऑफ कोर्स, बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड यू फुल्ली, हम पूरी तरीके से समझते हैं तुम्हारा प्रॉब्लम। बट डैट इज़ बिकॉज आई वॉन्ट्स टू का डिग्री इन प्रिंसटन, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने भी अपना एक डिग्री कहाँ से लिया हुआ है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से लिया हुआ है, ये एक अमेरिका में है। सो फ्यू जापानीज है, और कुछ कम ही जापानीज ने ऐसा अमेरिका से पढ़ के आए हुए हैं। आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सीलेंसी, सदाव सेड, तो सदाव बोलते हैं कि मुझे उस इंसान का कोई फिक्र नहीं है, हम उसको केयर नहीं करते हैं। एक्सीलेंसी मतलब एक्सीलेंसी एक टाइटल है जो कि यूज़ करते हैं जब हम एक इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल पर्सन से बात करते हैं, तो उसको हम लोग एक्सीलेंसी बोल के बुलाते हैं। जापानीज़ में ऐसा करते हैं वो लोग, तो बोलते हैं कि मुझे उसके लिए कोई फिक्र नहीं है, एक्सीलेंसी, ऐसा बोलते हैं वो। सदाव सेड, बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच सक्सेस, बोलते हैं लेकिन उनका ऑपरेशन किया मैंने और काफ़ी सक्सेसफुल रहा वो, इतना बोलते ही डॉट है यहाँ पर। तो और जनरल बीच में बोलते हैं कि हाँ ठीक है, इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर डिस्पेंसिबल टू मी, तो जनरल बोलते हैं कि हाँ ये सब सुन के तो मुझे सिर्फ यही फीलिंग आ रहा है कि तुम मेरे लिए अब और भी ज़रूरी हो गए हो, नेसेसरी हो गए हो। एविडेंटली यू कैन सेव एनी वन, देखे तो लग रहा है कि तुम किसी को भी बचा लोगे, उसलिए तुम मेरे लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो। यू आर सो स्किल्ड, तुम इतने काबिल हो।
यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव हैड टुडे। तो जनरल पूछते हैं उससे कि आपको क्या लगता है, हम एक और अटैक झेल पाएंगे? हार्ट अटैक का बात हो रहा है यहाँ पर, आज उनको हार्ट अटैक आया था और पूछते हैं कि और कहीं हार्ट अटैक आया तो क्या हम उसको झेल पाएंगे? तो सदाव जवाब देते हैं नॉट मोर देन वन, सदाव से। तो सदाव बोलते हैं कि एक से ज़्यादा आप नहीं बर्दाश्त कर पाइएगा। देन सडनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, द जनरल सेड विथ एंग्जाइटी। तो जनरल काफ़ी टेंशन में आके बोलते हैं कि तो ऐसा बात है तो मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। जनरल बोलते हैं सदाव को। हिज लॉन्ग पेल जापानीज फेस बिकेम एक्सप्रेशनलेस विच मींट दैट ही वॉज इन डीप थॉट। और उसका जो जापानीज फेस था वो पेल था, वो भी क्योंकि वो बीमार थे, वो एक्सप्रेशनलेस हो गया, उस पर कोई एक्सप्रेशन दिख नहीं रहा था और इसका मतलब ये था कि वो काफ़ी गहरे सोच में है। यू कैनॉट बी अरेस्टेड, द जनरल सेड। जनरल बोलते हैं कि तुम अरेस्ट नहीं होगे। क्लोजिंग हिज आइज, अपने आंखों को बंद करके बोलता है सपोज यू आर कंडेम्ड टू डेथ एंड द नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन। जनरल बोलते हैं कि मान लो कि तुम्हें मौत का सज़ा मिल जाता है और अगले ही दिन अगर मेरा ऑपरेशन हो तो मैं क्या करूँगा? देर आर अदर सर्जन्स एक्सीलेंसी, सदाव सजेस्टेड। सदाव बोलते हैं कि बाकी और भी तो सर्जन्स है। सर्जन मतलब ऐसा डॉक्टर जो सर्जरी करता हो, बाकी और भी तो सर्जन्स है, आप उनसे दिखवा लीजिएगा। नन आई ट्रस्ट, द जनरल रिप्लाइड। तो जनरल बोलते हैं कि मुझे किसी पे विश्वास नहीं है। द बेस्ट वंस हैव बीन ट्रेंड बाई जर्मन्स एंड वुड कंसिडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन इफ आई डाइड। तो जो सबसे अच्छे जो ट्रेंड डॉक्टर्स होते हैं वो तो जर्मन से, जर्मन द्वारा ट्रेंड किए जाते हैं। और ये डॉक्टर ऐसे होते हैं कि जो अगर मैं मर भी गया तो फिर भी ये लोग ऑपरेशन को सक्सेसफुल मानेंगे। आई डिड नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, ही साइड। तो बोलता है कि मुझे वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। साइड मतलब राहत का सांस लेता है। फिर इट सीम्स अ पीटी दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन द जर्मन रूथलेसनेस विद द अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी। बोलते हैं कि मुझे ये दुख है कि क्यों हम जापानीज़ लोग जर्मन लोग का रूथलेसनेस और अमेरिकन लोग का इमोशन क्यों कंबाइन नहीं कर पा रहे हैं। जर्मन लोग फेमस है क्योंकि वो लोग रूथलेस है, काफ़ी क्रूअल है वो लोग, और अमेरिकन लोग फेमस है क्योंकि वो लोग इमोशनल है थोड़े। तो यही बोला जा रहा है यहाँ पर कि मुझे दुख है कि जापानीज़ लोग में क्यों ना जर्मन का ये गुण आ जाए और अमेरिकन का ये गुण आ जाए। देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर ओवर टू एग्जीक्यूशन एंड येट आई कुड बी श्योर यू वुड नॉट मर्डर मी व्हेन आई वॉज अनकॉन्शियस, द जनरल लाफ्ड। तो जनरल बोलते हैं कि अगर तुम में जर्मन लोग का रूथलेसनेस आ जाता तो तुम क्या करते? तुम उस प्रिजनर को एग्जीक्यूशन मतलब आर्मी को सौंप देते अगर तुम रूथलेस होते तो, क्रूअल होते तो। और अगर तुम्हारे पास अमेरिकन का इमोशन भी होता तब तुम क्या करते? तुम मेरा मर्डर नहीं करते जब हम बेहोशी की हालत में होते तो। मतलब ये एक मजाक कर रहे हैं जनरल। तो जनरल लाफ्ट, ये बोल के जनरल हंस पड़े। ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर। तो इनको पास मजाक करने का काफ़ी अच्छा सेंस था। एज अ जापानीज कुड यू नॉट कंबाइन दिस टू फॉरेन एलिमेंट्स, ही आस्क्ड। मतलब कि तुम एक जापानीज होने का नाते इन दो एलिमेंट्स को कंबाइन नहीं कर सकते हो क्या? कौन सा दो एलिमेंट का बात किया जा रहा है? जर्मन लोग का रूथलेसनेस और अमेरिकन लोग का सेंटिमेंटलिटी। ये क्या दो चीज़ तुम कंबाइन नहीं कर सकते हो? तो सदाव मुस्कुराते हैं और बोलते हैं आई एम नॉट क्वाइट श्योर, ही सेड। लेकिन मुझे ये श्योर नहीं है हम कि कंबाइन कर पाएंगे कि नहीं, बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सीलेंसी। लेकिन आपके लिए हम ट्राई ज़रूर करेंगे। द जनरल शूक हिज हेड, आई हैड रैदर नॉट बी द टेस्ट केस, ही सेड। तो जनरल अपना सिर हिलाता है और बोलता है कि नहीं, मुझे ये टेस्ट खुद पर नहीं करवाना है। He felt suddenly weak and overwhelmed with the cares of his life as an official in times such as these, when repeated victory brought great responsibilities all over the South Pacific. तो इतना बोल के वो क्या होता है, काफ़ी कमज़ोर महसूस करता है और overwhelmed, full of emotions हो जाता है, इमोशन से भर जाता है वो, कि ये सोच के कि with the cares of life as an official in times, वो सोचता है कि वो cares of life मतलब वो कितना टेंशन लिया था जब वो एक ऑफिसर हुआ करता था, और कितना ज़्यादा वो विक्ट्री लाया है जापान के लिए, और हर एक विक्ट्री के साथ उसके ऊपर नया रिस्पॉन्सिबिलिटी आया है। तो ये सब सोच के वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वॉच्ड अप ऑन योर डोर स्टेप। वो बोलता है कि ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो इंसान तुम्हारे ही घर के सामने आके रुका। ही सेड इरिटेटिवली, गुस्सा होकर बोलता है।
फील इट सो माई सेल्फ, सदाव सेड जेंटली। तो सदाव बोलते हैं कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये बहुत बेकार हुआ कि अमेरिकन मेरे पास आके ही रुका। इट वुड बी बेस्ट इफ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, द जनरल सेड। तो जनरल बोलते हैं कि ये अच्छा होगा कि अगर उसको चुपचाप क्या कर दिया जाए, मार दिया जाए। तो नॉट बाई यू बट बाई समवन हु डज नॉट नो हिम, तुम मत मारना बट ऐसे इंसान के जरिए मरवा देते हैं जो उसको नहीं जानता हो। आई हैव माई ओन प्राइवेट असासिन्स। तो जनरल बोलते हैं कि मेरे खुद के असासिन्स है। असासिन्स का मतलब होता है प्रोफेशनल किलर। तो मेरे पास खुद से प्रोफेशनल किलर है। वो बोलते हैं सपोज आई सेंड 2 of them to your house tonight or better any night। बोलते हैं कि मान लो कि हम उसमें से 2 को आज रात को तुम्हारे घर भेज देते हैं या फिर किसी रात को भी घर भेज देते हैं तुम्हारे। यू नीड नो नथिंग अबाउट इट, और तुम्हें उसको उनके बारे में जानने का कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नाउ वार्म, वॉट वुड बी मोर नेचुरल दैन डैट यू शुड लीव द आउटर पार्टीशन ऑफ द वाइट मैन्स रूम ओपन टू द गार्डन वाइल ही स्लीप्स। तो जनरल बोल रहे हैं कि चूंकि अभी गर्मी चल रहा है तो इससे ज़्यादा नेचुरल क्या होगा कि अगर तुम उस वाइट मैन्स का जो रूम है उसको अगर खुला छोड़ दो गार्डन की तरफ जब वो सो रहा हो। तो मतलब बोल रहे हैं कि तुम अपना उस वाइट मैन का जो रूम है उसका रूम का दरवाज़ा खुला छोड़ना, और चूंकि ये गर्मी है तो किसी को शक भी नहीं होगा। सर्टेनली इट वुड बी वेरी नेचुरल, सदाव एग्रीड। तो सदाव बोलते हैं कि हाँ ये तो बहुत अच्छा नेचुरल होगा ये। इनफैक्ट इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट। और बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल इसमें तो, और ये तो हम लोग कर भी रहे हैं, ये हम लोग रूम खोल के ही छोड़ते हैं हम लोग। सदाव बोले गुड, द जनरल सेड यॉर्निंग। तो जनरल बोलते हैं हाँ ठीक है, और यॉन कर रहे हैं, मतलब वो जनरल अब बोर हो रहे हैं बात से। दे आर वेरी कैपेबल असासिन्स, दे मेक नो नॉइज एंड दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग। तो जनरल बोलते हैं कि ये हमारे जो प्रोफेशनल किलर है वो काफ़ी कैपेबल है और ये लोग एकदम ही आवाज़ नहीं करेंगे, और ये लोग एक ट्रिक जानते हैं। कौन सा ट्रिक जानते हैं? इनवर्ड ब्लीडिंग, मतलब कहीं से बाहर खून उनका दाग नहीं दिखेगा, अंदर ही अंदर ये लोग मार देंगे। इफ़ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी। अगर तुम चाहो तो हम लाश को भी हटवा देंगे वहाँ से। सदाव कंसीडर्ड, सदाव थोड़ा देर सोचते हैं और बोलते हैं डैट परहैप्स वुड बी बेस्ट, मतलब कि ये तो बहुत अच्छा होगा एक्सीलेंसी। ही अग्रीड थिंकिंग ऑफ हैना। हैना के बारे में सोच के बोलते हैं हाँ ये तो और भी अच्छा होगा, उसको लाश उस देखने नहीं पड़ेगा। ही लेफ्ट द जनरल्स प्रेजेंस देन। तो इतना बोल के वो जनरल का घर छोड़ के निकल जाता है एंड वेंट होम, और सीधा घर आ जाते हैं सदाव। थिंकिंग ओवर द प्लान, और प्लान के बारे में सोच रहे होते हैं। इन दिस वे द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड्स। वो बोलते हैं कि ऐसा करने से तो उसके हाथ से सब मामला रफा दफा हो जाएगा। ही वुड टेल हैना नथिंग सिंस ही वुड बी टिमिड एट द आइडिया ऑफ असैसिन्स इन द हाउस। तो वो सोचते कि हैना को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे क्योंकि वो असैसिन के बारे में सुन के कहीं डर ना जाए। एंड येट सर्टेनली सच पर्सन्स वर इसेंशियल इन एब्सोल्यूट स्टेट सच एज जापान वॉज। और सदाव सोचते हैं कि जापान जैसे कंट्री में जो कि है एब्सोल्यूट, मतलब जिसको किंग रन कर रहा हो, वहाँ पे ऐसे असासिन्स का काफ़ी ज़रूरत पड़ता है। हाउ एल्स कुड रूलर्स डील विद दोज हु अपोज देम। नहीं तो अगर जापान जैसे देश में अगर असासिन्स ना हो तो अपोनेंट लोग को कैसे डील करेंगे, तो ऐसा सदाव सोचते हैं। ही रिफ्यूज टू अलाउ एनीथिंग बट रीजन टू बी द एटमोसफेयर ऑफ हिज माइंड एज ही वेंट इन टू द रूम वेयर द अमेरिकन वॉज इन बेड। तो जब सदाव अमेरिकन के रूम में ढुकते हैं तो वो अपने दिमाग में कोई इमोशनल चीज़ नहीं आने देते हैं। वो सिर्फ मतलब उनके दिमाग में सिर्फ रीज़न चल रहा है, मतलब रैशनल थिंकिंग। वो सोच रहे हैं कि ये इंसान हट जाए यहाँ से तो अच्छा होगा, उनके दिल में कोई फीलिंग नहीं आने दे रहे हैं। बट एज ही ओपन द डोर, लेकिन जैसे ही वो रूम का दरवाज़ा खोलते हैं, टू ही सरप्राइज ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ बेड। तो वो सरप्राइज हो जाते हैं और देखते हैं कि यंग मैन बेड पे नहीं है एंड प्रिपेयरिंग टू गो इन टू द गार्डन। और वो यंग मैन जाने का सोच रहा है गार्डन में। व्हाट इज़ दिस, ही एक्सक्लेम्ड। तो सदाव बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो? हु गेव यू परमिशन टू लीव योर रूम। तुम्हें अपना रूम छोड़ने का परमिशन किसने दिया? तो वो अमेरिकन मैन रिप्लाई देता है आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन, टॉम सेड गेली। तो टॉम बोलता है कि मुझे परमिशन लेने का आदत नहीं है। गेली का मतलब होता है हैप्पीली, खुशी से बोलता है वो। गॉश आई फील प्रीटी गुड अगेन। तो गॉश एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि जिससे सरप्राइज दिखाते हैं हम लोग, और वो सरप्राइज होकर बोलता है कि आई फील प्रीटी गुड अगेन, मतलब कि हम तो अभी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, अमेरिकन बोलता है, और जिसका नाम है टॉम। बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ। लेकिन वो पूछता है कि जहाँ पे उसका ऑपरेशन हुआ है, जहाँ पे गोली लगा था, वो पूछता है कि क्या यहाँ का मसल हमेशा स्टिफ मतलब होता है रिजिड, क्या यहाँ का मसल ऐसे ही टाइट रहेगा? इज इट सो? सदाव इन क्वाइट सरप्राइज। तो सदाव भी चौंक जाते हैं ये सुन के कि वहाँ का मसल थोड़ा रिजिड है, टाइट है। तो वो पूछते हैं कि क्या ऐसा बात है? ही फॉरगॉट ऑल एल्स। इतना ही सुन के सदाव फिर से सब चीज़ भूल जाते हैं
और पूरा डॉक्टर का फीलिंग आ जाता है उनके अंदर। नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट डेट ही मर्मर्ड। तो सदाव बोलते हैं कि इसको तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, मैंने इसके लिए इलाज तो किया था। ही लिफ्टेड द एज ऑफ द मैन शर्ट, तो मैन का थोड़ा शर्ट उठाते हैं एंड गेज्ड एट द हीलिंग स्कार, और देखते हैं वो जहाँ पे वो हील हो रहा है स्कार को देखते हैं। मसाज में डू इट ही सेड इफ एक्सरसाइज डज नॉट, बोला कि अगर एक्सरसाइज से ठीक ना हो रहा है तो मसाज करके ये ठीक हो जाएगा। इट वॉन्ट बॉदर मी मच द यंग मैन सेड, तो यंग अमेरिकन बोलता है कि इससे मेरे को ज़्यादा टेंशन नहीं है। हिज यंग फेस वॉज गॉन्ट अंडर द शैबी ब्लॉन्ड बियर्ड, और उसका जो यंग फेस था वो गॉन्ट, गॉन्ट मतलब होता है बोनी, मतलब पूरा मांस हड्डी दिख रहा था, उसका मांस नहीं था चेहरे पर। अंडर द स्टबली का मतलब होता है अनशेव्ड, शेव नहीं किया हुआ है, पूरा दाढ़ी है उसके चेहरे पर। ब्लॉन्ड बियर्ड, और ब्लॉन्ड मतलब होता है येलोइश कलर, तो उसका चेहरा ऐसा दिख रहा था, काफ़ी हड्डी हड्डी दिख रहा था, और दाढ़ी वाड़ी शेव नहीं किया था तो वो सब दाढ़ी येलो कलर का दिख रहा था। से डॉक्टर आई हैव गॉट समथिंग आई वॉन्ट टू से टू यू, तो टॉम बोलता है कि मुझे आपसे कुछ बोलना है। इफ़ आई हैडेंट मेट अ जैप लाइक यू वेल आई वुडंट बी अलाइव टुडे आई नो डैट, बोलते हैं कि अगर हम आपके जैसे जापानी से नहीं मिलते तो आज हम जिंदा नहीं होते। सदाव बोर्ड, तो सदाव झुक के उसका रेस्पेक्ट करते हैं, बट ही कुड नॉट स्पीक, लेकिन एक शब्द नहीं बोलते हैं। श्योर आई नो डैट टॉम वेंट ऑन वार्मली, तो टॉम बोलता है कि हाँ ये बात एकदम सच है, हम सही बोल रहे हैं। हिज बिग थिन हैंड्स ग्रिपिंग अ चेयर वेयर वाइट एट द नकल्स, तो जब वो चेयर को जोर से पकड़ा हुआ होता है टॉम, तब अब हाथ में देखिएगा जब फिंगर्स होता है, जब फिंगर्स फोल्ड होता है, जब कोई चीज़ को पकड़ते हैं तो जहाँ पे फिंगर्स बेंड हो रहा है ना, उस बेंड वाले पोर्शन को बोलते हैं नकल। तो जो उसका शरीर में से ही खून का कमी है, तो जब वो चेयर को जोर से पकड़ा हुआ था तो जहाँ जहाँ उसका हड्डी बेंड हो रहा है वहाँ पे वाइट हो गया था खून का कमी से। और वैसे करते हुए वो बोलता है कि आई गेस इफ ऑल द जैप्स वर लाइक यू देन देयर वुडंट हैव बीन अ वॉर, देखिए मुझे तो लगता है अगर सभी जापानीज आपके जैसे हो जाते तो ये वॉर नहीं हो रहा होता यहाँ पर। और आपको पता है यहाँ पे कौन सा वॉर का बात किया जा रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बात हो रहा है। परहैप्स सदाव सेड विद डिफिकल्टी, तो सदाव बोलते हैं हाँ होगा, ऐसा हो सकता है। एंड नाउ आई थिंक यू हैड बेटर गो बैक टू बेड, और बोलते हैं कि अब मुझे लगता है कि तुम्हें वापस बिस्तर में जाना चाहिए। ही हेल्प द बॉय बैक इन टू द बेड एंड देन बोर्ड, और उस लड़के को बेड पे सुला के फिर वो झुक के फिर उसको रिस्पेक्ट देते हैं, और गुड नाइट ही सेड, बोलते हैं कि गुड नाइट। सदाव स्लेप बैडली डेट नाइट, तो सदाव उस रात को काफ़ी बुरी तरीके से सोते हैं क्योंकि उनको टेंशन रहता है कि कोई आएगा इसको मारने के लिए। टाइम एंड टाइम अगेन ही वोक थिंकिंग ही हर्ड द रस्लिंग ऑफ फुट स्टेप्स, तो वक्त वक्त पे वो उठते थे, उनको ऐसा लगता था कि पैर का चलने का आवाज़ आ रहा है, ऐसा आवाज़ सुन के वो उठते थे। द साउंड्स ऑफ अ ट्विग ब्रोकन, कोई डाल उल टहनी टूट के गिरता था तो उसका आवाज़ से भी वो उठ जाते थे। और अ स्टोन डिस्प्लेस्ड इन द गार्डन, या फिर कोई पत्थर इधर उधर होता था तो उसका आवाज़ सुन के भी वो उठ जाते थे। अ नॉइज सच एज मैन माइट मेक हु कैरीड अ बर्डन, और ये सब आवाज़ ऐसा आवाज़ था जैसे कोई एक इंसान जो काफ़ी बर्डन लेके घूम रहा है, यहाँ पे बर्डन मतलब डेड बॉडी को बोला जा रहा है। कोई एक इंसान जब डेड बॉडी को लेके जा रहा होता है तो ऐसे ही आवाज़ आता है, तो उसको ऐसा फीलिंग आता है और वो बार बार वो उठ जाते थे बेड पर से। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज टू गो फर्स्ट इन टू द गेस्ट रूम, अगली सुबह सबसे पहले कोई भी बहाना बना के वो सबसे पहले वही जाते हैं उस अमेरिकन का रूम में। इफ द अमेरिकन वर गॉन ही देन कुड सिंपली टेल हैना दैट्स सो द जनरल हैड डायरेक्टेड, तो वो सोचते हैं कि अगर अमेरिकन चला गया होगा तो वो सब हैना को साफ साफ बता देंगे कि जनरल ने क्या क्या बताया था, उस असैसिन्स के बारे में वो सब बता देंगे अगर अमेरिकन चला गया होगा तो। बट व्हेन ही ओपन द डोर ही सॉ एट वंस दैट देयर ऑन द पिलो वाज द शैगी ब्लॉन्ड हेड, तो जब वो रूम खोल के देखते हैं कि अभी भी वो बिस्तर पे वो अमेरिकन मैन अभी भी पड़ा हुआ है, और वो शैगी मतलब होता है हेरी, काफ़ी बाल है उसके चेहरे पर, और ब्लॉन्ड हेड, ब्लॉन्ड का मतलब आपको पता ही है येलोइश, वो चेहरा सिर लेके सोया हुआ है अभी। ही कुड हियर द पीसफुल ब्रीदिंग ऑफ शीप, सदाव को सुनाई पड़ रहा था कि वो इंसान कितना शांति से सोया हुआ है। एंड ही क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली, तो सदाव क्या करते हैं चुपचाप से दरवाजा को बंद कर देते हैं। ही इज अस्लीप ही स्लो ही टोल्ड हैना को बोलते हैं कि वो सोया हुआ है। ही इज ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक डैट, और बोलते हैं कि चलो इसका मतलब अच्छे से आदमी सो रहा है, इसका मतलब वो इंसान क्या हो गया है, हेल्दी हो रहा है धीरे धीरे। What shall we do with him? हैना whispered her old refrain, तो हैना फिर से अपना पुराना राग अलगती है, क्या बोलती है कि अब हम क्या करेंगे इसके साथ।
तो सदाव शुक हिज हेड, सदाव अपना सिर हिलाते हैं और बोलते हैं आई मस्ट डिसाइड इन अ डे और टू, बोलते हैं कि मुझे 1-2 दिन में हम डिसाइड कर लेंगे, ही प्रॉमिस्ड। अब उनको लगा कि चलो आज नहीं आया वो लोग मारने के लिए, तो हो सकता है एक दो दिन में आ जाए मारने के लिए। बट सर्टेनली ही थॉट द सेकंड नाइट मस्ट बी द नाइट, वो सोचते हैं कि हाँ सेकंड नाइट में तो पक्का वो लोग आएंगे इसको मारने के लिए। वो लोग कौन लोग? असासिन्स लोग। और असासिन का मतलब क्या होता है? प्रोफेशनल किलर। देयर रोज अ विंड एट नाइट, और उस रात को पूरा तेज हवा चलने लगा। एंड ही लिसन टू द साउंड्स ऑफ बेंडिंग बॉक्स एंड विस्लिंग पार्टीशंस, और वो सुनते हैं आवाज़ टहनियों के आवाज़, बोज मतलब ब्रांचेस ऑफ ट्री, तो ये सब का आवाज़ आता है, और विस्लिंग पार्टीशंस, और दरवाजे जो है वो भी आगे पीछे हो रहे हैं तो उनका भी आवाज़ आ रहा है। हैना वॉक टू, हैना भी ये सब सुन के उठ जाती है और बोलती है आउट वी नॉट गो एंड क्लोज द सिक मैन्स पार्टीशन, सी आस्क्ड, बोलता है कि क्या हमें नहीं उठ के जाना चाहिए और उस अमेरिकन मैन का दरवाज़ा को बंद कर देना चाहिए रूम का? नो, सदाव सेट, तो सदाव बोलता है नहीं। और आपको पता है कि ये नहीं क्यों बोल रहा है? ही इज एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ, वो बोलते हैं कि वो खुद से कर लेगा वो बंद। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वॉज स्टिल देयर, तो अगली सुबह फिर सदा उठ के देखते हैं कि अमेरिकन अभी भी है, अभी भी नहीं मरा, वो कोई मारा नहीं उसको आके। देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट, तो सदा सोचते हैं कि चलो थर्ड नाइट तो पक्का ये मरेगा। द विंड चेंज टू क्वाइट रेन, और उस दिन रात को क्या हुआ? बारिश होने लगा। एंड द गार्डन वॉज फुल ऑफ द साउंड ऑफ ड्रिपिंग ईव्स एंड रनिंग स्प्रिंग्स, और खाली क्या चीज़ का आवाज़ आ रहा था कि जब बारिश होता है तो जब छत से जब पानी गिरता है तो वैसा उस पानी का गिरने का आवाज़ आ रहा था। एंड रनिंग स्प्रिंग्स, पानी जो बह रहा था उसका आवाज़ आ रहा था। सदाव स्लेप्ट अ लिटिल बेटर, उस रात को सदाव कुछ अच्छे से सोए। बट ही वॉक एट द साउंड ऑफ अ क्रैश एंड लीप टू हिज फीट, लेकिन तुरंत ही उसको एक बहुत ही जोर का आवाज़ आता है और वो तुरंत खड़े हो जाते हैं। वॉट वॉज डैट है क्राइड, हैना बोलती है कि वो क्या चीज़ का आवाज़ था? बेबी वॉक एट हर वॉइस, तो हैना का आवाज़ सुनकर बच्चे भी उठ जाते हैं। एंड बिगेन टू वेल, वेल मतलब क्राई लाउडली, और तेज तेज से रोना शुरू कर देता है वो बच्चा। आई मस्ट गो एंड सी, हैना बोलते हैं कि मुझे जाके देखना पड़ेगा। बट ही हेल्ड हर एंड वुड नॉट लेट हर मूव, लेकिन सदाव क्या किए? हैना को पकड़ लिए और बोले कि मत जाओ। सदाव सी क्राइड, तो हैना बोलते हैं कि सदाव व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, बात क्या है? डोंट गो, ही मटर, डोंट गो, तो सदाव काफ़ी टेंशन में बोलते हैं कि मत जाओ मत जाओ। हिज टेरर इन्फेक्टेड हर, तो हैना देखती है कि सदाव काफ़ी डरे हुए हैं, तो हैना भी थोड़ा डर जाती है। सी स्टूड ब्रेथलेस, तो कुछ समझ जाती है वो कि कुछ हो रहा है, और वो सांस रोके हुए वहाँ पे बैठी हुई है वेटिंग। देयर वॉज ओनली साइलेंस, फिर एकदम खामोशी था वहाँ पे। टुगेदर दे क्रेप्ट बैक इनटू द बेड, दोनों चुपचाप से बिस्तर में वापस सो जाते हैं। द बेबी बिटवीन देम, और बच्चा जो है वो दोनों के बीच में सो जाता है। येट व्हेन ही ओपन द डोर ऑफ द गेस्ट रूम इन द मॉर्निंग देयर वॉज द यंग मैन, तो अगली सुबह फिर वो खोल के देखते हैं वो रूम को, तो देखते हैं कि यंग मैन अभी भी सोया हुआ है। ही वॉज वेरी गे, और वो काफ़ी गे मतलब होता है हैप्पी, काफ़ी खुशी में सोया हुआ था वो। एंड हैड ऑल, अच्छा सोया नहीं हुआ था, वो जाग गया था और वो काफ़ी खुश था उस दिन। एंड वॉज हैड ऑलरेडी वॉश का मतलब बाथ हेड, नहा धोवा लिया था वो। एंड वॉज नाउ ऑन हिज फीट, और वो अपने पैरों पे खड़ा था। ही हैड आस्क्ड फॉर अ रेजर येस्टरडे, वो पिछले दिन एक रेजर मांगा था। एंड हैड शेव्ड हिमसेल्फ, और खुद को शेव कर लिया था। एंड टुडे देयर वॉज अ फेंट कलर इन हिज चीक्स, और आज उसके चेहरे पर थोड़ा रंग दिख रहा था, मतलब उसका पीलापन जा रहा था, मतलब वो धीरे धीरे रिकवर कर रहा था अपना हेल्थ। आई एम वेल, ही सेड जॉयसली, काफ़ी खुशी से बोलता है कि हम ठीक हो रहे हैं, हम ठीक है। सदाव ड्रू हिज कीमोनो राउंड हिज वेरी बॉडी, तो वेरी मतलब टायर्ड, तो अपना थका हुआ शरीर पे कीमोनो पहनता है सदाव। ही कुड नॉट, ही डिसाइडेड सडनली गो थ्रू अनदर नाइट, तो वो सोचता है कि और एक रात का हम इंतजार नहीं कर सकते हैं। इट वॉज नॉट डैट ही केयर्ड फॉर दिस यंग मैन्स लाइफ, ऐसा नहीं था कि उसको उस यंग मैन का लाइफ के बारे में फिक्र है। नो, सिंपली इट वॉज नॉट वर्थ द स्ट्रेन, उसको सिर्फ इतना टेंशन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। यू आर वेल, सदाव एग्रीड, तो सदाव बोलते हैं कि अच्छा तो तुम ठीक हो गए हो। ही लोअर्ड हिज वॉइस, तो और धीमा स्वर में बोलता है, यू आर सो वेल दैट आई थिंक इफ आई पुट माई बोट ऑन द शोर टू नाइट विथ फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग इन इट यू माइट बी एबल टू रो टू दैट लिटल आइलैंड नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट। लेकिन तुम इतने अच्छे हो गए हो कि अगर आज हम एक बोट को अगर हम किनारे पे लगा दे रात को, और उस बोट में कुछ खाना डाल दे और एक्स्ट्रा क्लोथिंग कुछ कपड़े डाल दे, तो तुम कम से कम इतना तो कर लोगे कि तुम नाव चला के कहाँ तक जा सकते हो? टू दैट लिटल आइलैंड, पास में ही एक आइलैंड था, वहाँ पे जा सकते हो। नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट, और वो आइलैंड ज़्यादा दूर नहीं है।
मतलब एक बोट ला देंगे, उसमें खाना रख देंगे, कपड़ा रख देंगे और तुमको कहाँ जाना है, एक आइलैंड की तरफ जाना है। इट इज़ सो नियर द कोस्ट दैट इट वॉज नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग, और वो आइलैंड जो है वो कोस्ट के इतने पास में है कि उसको फोर्टिफाई नहीं किया गया है। फोर्टिफाई मतलब वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वुड नहीं है, फ्री है वो जगह। नो बडी लिव्स ऑन इट, कोई वहाँ पे रहता नहीं है। बिकॉज इन स्टॉर्म, क्योंकि जब तूफान आता है तो इट इज़ सबमर्ज्ड, वो आइलैंड डूब जाता है पूरा पूरी। बट दिस इज़ नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म, तो चूंकि अभी स्टॉर्म आने वाला नहीं है तो यू कुड लिव देयर अंटिल यू सॉ अ कोरियन फिशिंग बोट पासेस बाई। तो तुम वहाँ पे तब तक रह सकते हो जब तक कि तुम एक क्या ना देखो, कोरियन फिशिंग बोट ना देखो। दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड बिकॉज द वाटर इज़ मैनी फैथम्स डीप हेयर। तो ये कोरियन का जो फिशिंग बोट है वो लोग मछली पकड़ने के लिए आते हैं उस आइलैंड के पास में, क्योंकि वहाँ पे पानी क्या है, बहुत डीप है। और फैथम्स डीप, फैथम क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, अप्रॉक्स बोलते हैं ये 6 फीट होता है एक फैथम। तो बहुत बहुत गहरा है वहाँ का पानी, इसलिए मछुआरे लोग वहाँ पे मछली पकड़ने के लिए आते हैं। तो जब तुम कोरियन का बोट देखो तो उस पर तुम चढ़ जाना, ये लोग तुम्हारा हेल्प कर देंगे। सदाव ऐसा बोलते हैं उसको। द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम, द यंग मैन उसको देखे जा रहा है, स्लोली कम्प्रीहेंडिंग, और धीरे धीरे समझ रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं। डू आई हैव टू, ही आस्क्ड, और वो अमेरिकन पूछता है कि क्या मुझे ऐसा करना होगा। आई थिंक सो, सदाव सेड जेंटली, सदाव बोलता है कि हाँ मुझे तो लगता है करना ही होगा। यू अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट हिडन दैट यू आर हियर, बोलता है कि तुम ये समझो कि ये छिपा नहीं है किसी से भी कि तुम यहाँ पे हो, तो तुम और रुकोगे तो थोड़ा टेंशन हो जाएगा। द यंग मैन नोडेड इन परफेक्ट कॉम्प्रीहेंशन, ओके ही सेड सिंपली। तो यंग मैन पूरा पूरी समझ के बोलता है ठीक है। सदाव डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग, तो ऐसे करते करते शाम हो गया और सदाव फिर उससे मुलाकात नहीं हुआ उससे शाम तक। एज सुन एज इट वॉज डार्क ही हैड ड्रैग्ड द स्टाउट बोट डाउन टू द शोर, तो जब डार्क हो गया, अंधेरा हो गया, तो वो क्या किया, एक स्टाउट बोट, स्टाउट मतलब बिग फैट, एक मोटा सा नाव लाया और उसको किनारे पे बांध दिया। एंड पुट इट एंड इन इट ही पुट फूड एंड बॉटल्ड वाटर, और उसमें खाना रख दिया, बोतल में पानी रख दिया। अंटिल ही हैड, अच्छा बॉटल वाटर डैट ही हैड बॉट सीक्रेटली ड्यूरिंग द डे, और ये जो पानी था, खाना था, वो चुपके से खरीद के लाया था दिन में। एज वेल एज 2 क्विल्ट्स ही हैड ब्रॉट एट अ पॉन शॉप, और उसके साथ 2 रजाई भी रख दिया उसके साथ में। जो वो रजाई को कहाँ से खरीदा था, पॉन शॉप। पॉन शॉप ऐसा शॉप होता है जहाँ पर आप कोई सामान को गिरवी रखें, वहाँ से कुछ देर के लिए पैसा ले सकते हैं। और अगर आप वो पैसा चुका ना पाए तो वो क्या कर सकता है, वो इंसान, दुकान वाला, वो सामान को बेच के अपना पैसा वसूल सकता है, तो उसको बोलते हैं पॉन शॉप। तो वैसा ही शॉप से वो क्या किए थे, 2 क्विल्ट्स खरीद के लाए थे। द बोट ही टाइड टू अ पोस्ट इन द वाटर, और वो बोट को क्या किए, एक खूटे से बांध दिए। फॉर द टाइड वॉज हाई, और लहरें ऊंची ऊंची आ रही थी इसलिए। देयर वॉज नो मून, उस दिन मून नहीं निकला हुआ था। एंड ही वॉक विदाउट अ फ्लैश लाइट, और वो बिना टॉर्च के काम कर रहे थे डॉक्टर सदाव ये सब, क्योंकि टॉर्च जलाएंगे तो किसी को शक हो सकता है। When he came to the house, he entered as though he were just back from his work. तो ऐसा काम करके वो फिर अपने घर जाते हैं, और घर में ऐसे ढुकते हैं जैसे लगता है कि वो नॉर्मल कहाँ से आए हैं, अपने ऑफिस से आए हैं काम करके। एंड सो हैना न्यू नथिंग, तो हैना को कुछ भी पता नहीं चलता है कि क्या सब चल रहा है बाहर में। यूमी वॉज हेयर टूडे, शी सेड एज शी सर्व्ड हर सपर हिज सपर। तो हैना जब सदाव को खाना जब दे रही होती है तो बोलती है कि यूमी आज आई थी घर में। दो शी वॉज सो मॉडर्न स्टिल शी डिड नॉट ईट विथ हिम, तो भले ही ये हैना और सदाव मॉडर्न ज़माने के लोग थे, लेकिन फिर भी वो अभी भी पति के साथ बैठ के खाना नहीं खाती थी। ये एक रेस्पेक्ट देने का तरीका होता है नॉर्मली। तो यूमी क्राइड ओवर द बेबी, शी वेंट ऑन विद अ साई। तो हैना बोलती है काफ़ी रिलैक्स होके कि यूमी काफ़ी रोई बच्चे को देख के। शी मिसेस हिम सो, वो काफ़ी उसको मिस कर रही थी, इसलिए आज आई थी उससे मिलने के लिए। द सर्वेंट्स विल कम बैक सून एज द फॉरेनर इज गोन, सदाव सेड। तो सदाव बोलते हैं कि सभी सर्वेंट्स आ जाएंगे जैसे ये फॉरेनर यहाँ से जाएगा। तो ही वेंट इन टू द गेस्ट रूम दैट नाइट बिफोर ही वेंट टू बेड हिमसेल्फ एंड चेकड केयरफुली द अमेरिकन टेम्परेचर। तो सदाव सोने से पहले क्या किए, उस अमेरिकन मैन के रूम में गए और क्या क्या चेक किए, उनका टेम्परेचर चेक किए, द स्टेट ऑफ द वुंड, घाव को चेक किए कि घाव कितना भरा है, एंड हिज हार्ट, उसका धड़कन चेक किए, एंड पल्स रेट चेक किए। द पल्स वॉज इरेगुलर, हार्ट बीट इरेगुलर था वहाँ पर, बट दैट वॉज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट। लेकिन वो हार्ट बीट इरेगुलर होने का कारण क्या था, वो एक्साइटमेंट, क्योंकि वो जाने वाला है उसलिए हार्ट बीट ऊपर नीचे हो रहा है। द यंग मैन्स पेल लिप्स वर प्रेस्ड टुगेदर एंड हिज आइज बर्न्ड, और उसके वो लिप्स दबा के था वहाँ पे, एंड हिज
आइस बर्न का मतलब आँख रेड कलर का था, हो गया था पूरा। ओनली द स्कार्स ऑन हिज नेक वेयर रेड, और सिर्फ सब चीज़ ठीक था लेकिन उसके गले पर जो स्कार्स था वो अभी भी लाल था, भरा नहीं था, वो हील नहीं हुआ था। आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन ही टोल्ड सदाव। तो अमेरिकन मैन बोलता है सदाव को कि मुझे लग रहा है कि तुम मेरा जान फिर से बचा रहे हो, मुझे फिर से एक नया जीवन दे रहे हो। नॉट एट ऑल, सदाव से। तो सदाव बोलते हैं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। इट इज़ ओनली इनकन्वीनियंट टू हैव यू हेयर एनी लॉन्गर, कि अगर तुम यहाँ रहोगे तो मेरे लिए मुसीबत और बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम तुम पे कोई उपकार कर रहे हैं, हम अपना ही भलाई कर रहे हैं। ही हैड हेजिटेटेड अ गुड डील अबाउट गिविंग द मैन अ फ्लैश लाइट। तो सदाव काफ़ी हिचकिचाते हैं कि इसको एक फ्लैश लाइट दिया जाए या फिर ना दिया जाए। फ्लैश लाइट मतलब टॉर्च, बट ही हैड डिसाइडेड टू गिव इट टू हिम आफ्टर ऑल। लेकिन फाइनली वो उसको टॉर्च एक दे देते हैं। इट वॉज अ स्मॉल वन, हिज ओन। तो वो छोटा सा टॉर्च था, उसका खुद का टॉर्च था, वो उसको दे देते हैं। विच ही यूज एट नाइट व्हेन ही वॉज कॉल्ड। सदाव उसको यूज़ करते थे जब भी उनको रात में बाहर जाना पड़ता था। तो If your food runs out before you catch a boat, he said, signal me 2 flashes at the same instant the sun drops over the horizon. तो बोलते हैं कि अगर तुम्हारा खाना ख़त्म हो जाए और तुम अभी तक बोट अगर ना पकड़े हो तो तुम क्या करना, शाम होते होते जैसे ही सूरज ढल रहा हो तब तुम क्या करना, 2 फ्लैश देना टॉर्च से। डू नॉट सिग्नल इन डार्कनेस, रात को मत फ्लैश करना, रात को मत टॉर्च जलाना। फॉर इट विल बी सीन, अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा, बाकी लोग तुम्हें देख लेंगे और तुम पे खतरा आ जाएगा। और अगर इफ़ यू आर ऑल राइट, अगर तुम खाना वाना सब है, अगर तुम ठीक हो और बट स्टिल देयर, लेकिन अभी भी तुम अगर उस आइलैंड पे रुके हुए हो तो क्या करना, मुझे सिग्नल मी वंस, तो सिर्फ एक बार टॉर्च जलाना। यू विल फाइंड फ्रेश फिश ईजी, तुम्हें वहाँ से मछली उछली मिल जाएगा फ्रेश टू कैच, बट यू माइट ईट देम रॉ, लेकिन यू मस्ट ईट देम रॉ, लेकिन तुम्हें उसको कच्चा ही खाना होगा। क्यों? क्योंकि फायर वुड बी सीन, अगर तुम आग जलाओगे तो उसका रोशनी फिर सबको दिख जाएगा और तुम फिर फंस जाओगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पैरा समझ में आया होगा। 2 फ्लैश लाइट देना है अगर उसको खाना का ज़रूरत है तो, 1 फ्लैश लाइट देना है अगर वो ठीक है और वो अभी भी वहाँ पे है तो, और फ्लैश लाइट नहीं जला मतलब वो वहाँ से चला गया है। और उसको बोलते हैं कि तुम मछली पकड़ के खा सकते हो लेकिन तुम्हें कच्चा ही खाना होगा, नहीं तो अगर आग जलाओगे तो कोई देख लेगा तुम्हें। ओके, द यंग मैन ब्रीथेड। तो यंग मैन बोलता है ठीक है। ही वॉज ड्रेस्ड नाउ इन अ जापानीज क्लोथ्स विच सदाव हैड गिवन हिम। तो वो जापानीज क्लोथ्स पहनता है जो उसको सदाव दिए होते हैं। एंड एट द लास्ट मोमेंट सदाव रैप्ड अ ब्लैक क्लॉथ अबाउट हिज ब्लॉन्ड हेड। और लास्ट में क्या करते हैं सदाव, उसके सिर पर येलो चूल है तो उसको छिपाने के लिए क्या करते हैं, काला रंग का कपड़ा बांध देते हैं। नाउ सदाव से बोलते हैं कि अब ठीक है। द यंग अमेरिकन विदाउट अ वर्ड शुक सदाउज हैंड वार्मली। तो यंग अमेरिकन जो था बिना कुछ बोले सदाव का अच्छे से हाथ मिलाता है। एंड देन वॉकड क्वाइट वेल अक्रॉस द फ्लोर एंड डाउन द स्टेप इनटू द डार्कनेस ऑफ गार्डन। और काफ़ी अच्छे तरीके से चलता है। अच्छे तरीके से चलने का मतलब क्या है, वो ठीक हो चुका है पूरी, और फिर अंधेरे में चला जाता है गार्डन में। वंस ट्वाइस, और ऐसे करके नाव पकड़ के चला जाता है वो। और जब नाव से जा रहा होता है तो उसको रास्ता देखने के लिए एक बार टॉर्च जलाता है और एक बार टॉर्च जलाता है, 2 बार टॉर्च जलाता है बस। सदाव सॉ हिज लाइट फ्लैश टू फाइंड हिज वे। तो सदाव देखते हैं कि वो फ्लैश लाइट जला के अपना रास्ता पता कर रहा है नाव पे। बट डैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड, लेकिन सिर्फ दो फ्लैश लाइट से तो उतना कोई शक नहीं आएगा। तो ऐसे करके वो चला जाता है। ही वेटेड अंटिल फॉर द शोर, फ्रॉम द शोर देयर वॉज नो मोर फ्लैश। तो सदाव तब तक किनारे पे खड़े होकर देखते रहते हैं तब तक कि जब तक उनको फ्लैश लाइट दिखना बंद ना हो जाता हो। देन ही क्लोज द पार्टीशन, फिर वो दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। डेट नाइट ही स्लेप्ट वेल, और वो काफ़ी अच्छे से सोते हैं उस रात को। यू से द मैन एस्केप्ड, जनरल आस्क्ड फ्रेंडली। तो जनरल धीरे से पूछते हैं कि क्या वो मैन चला गया। ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन अ वीक बिफोर। तो बताया जा रहा है कि जनरल का ऑपरेशन कर दिया गया है 1 हफ्ता पहले ही। एन इमरजेंसी हुआ था, एन इमरजेंसी ऑपरेशन टू विच सदाव हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट। एक इमरजेंसी ऑपरेशन किया गया था और सदाव को रात में बुलाया गया था। फॉर 12 आवर्स सदाव हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लीव। और 12 घंटों तक सदाव ये शक में रहा कि ये जनरल जिंदा बचेगा कि नहीं। द गॉल ब्लैडर वॉज मच इन्वॉल्व, और गॉल ब्लैडर एक है पेट में, तो उसका ऑपरेशन किया गया था। देन द ओल्ड मैन हैड बिगन टू ब्रीथ डीपली अगेन। और फिर 12 घंटों के बाद वो जो जनरल था वो फिर से सांस लेना शुरू कर दिया था। एंड टू डिमांड फूड, और खाना मांगा था। सदाव हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द असैसिन्स। तो सदाव चूँकि जनरल काफ़ी अभी घायल अवस्था में थे तो सदाव उनसे कुछ पूछा नहीं असैसिन्स के बारे में। सो फार हैज़ ही न्यू दे हैड नेवर कम। और जहाँ तक सदाव को पता है असैसिन्स उसके घर में अभी तक नहीं आए हुए हैं।
द सर्वेंट्स हैड रिटर्न एंड यूमी हैड क्लीन द गेस्ट रूम थॉरोली। तो जितने भी सर्वेंट्स लोग थे वो लोग अब वापस घर में आ चुके हैं क्योंकि वो फॉरेनर जा चुका है, और यूमी ने क्या किया है, उस गेस्ट रूम को अच्छे से साफ कर दिया है। एंड हैड बर्न सल्फर इन इट टू गेट द वाइट मैन्स स्मेल आउट ऑफ इट। और यूमी क्या की, उस रूम में सल्फर जला दी ताकि जितने भी बैक्टीरिया थे सब गंद उन सब भाग जाएगा। नथिंग, नोबडी सेड एनीथिंग, और घर में कोई कुछ भी नहीं बोलता था। ओनली द गार्डनर वॉज क्रॉस मतलब एंग्री। सिर्फ गार्डनर गुस्सा रहता था, क्यों? क्योंकि बिकॉज ही हैड गॉट बिहाइंड हिज चेरीसैंथेमम्स, एक टाइप का फ्लावर है ये, और क्योंकि ये फ्लावर प्लांट करने में थोड़ा लेट हो गया इसलिए वो गार्डनर क्या था, थोड़ा गुस्सा रहता था। बट आफ्टर अ वीक सदाव फेल्ट द जनरल वॉज वेल इनफ टू बी स्पोकन टू अबाउट द प्रिजनर। तो ऑपरेशन क्या हुआ, एक हफ्ता हो गया है और सदाव सोचते हैं कि अब बात करने का अच्छा टाइम है, और वो बात करते हैं। तो उसी बात का यहाँ पे जो जनरल पूछते हैं कि यू से द मैन एस्केप्ड, कि तुम बोले कि वो फॉरेनर चला गया। यस एक्सीलेंसी ही एस्केप्ड। तो सदाव बोलते हैं कि हाँ वो चला गया। सदाव नाउ सेड ही कफ्ड सिग्निफाइंग दैट ही हैड नॉट सेड ऑल ही माइट हैव सेड। तो सदाव इतना बोल के रुक जाता है। सदाव और भी कुछ बोलना चाहता है लेकिन वो बोला नहीं। बट वॉज अनविलिंग टू डिस्टर्ब द जनरल फर्दर, उसको जनरल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है इसलिए वो कुछ नहीं बोलता है। बट द ओल्ड मैन ओपनड हिज आई सडनली, लेकिन तुरंत ही वो जनरल अपना आँख खोलता है। दैट प्रिजनर ही सेड विद सम एनर्जी डिड आई नॉट प्रॉमिस यू आई वुड किल हिम फॉर यू। तो जनरल बोलते हैं कि वो प्रिजनर, क्या तो मैंने तुम्हें प्रॉमिस नहीं किया था कि हम उसको मरवा देंगे, उसको तुम जाने क्यों दिए, ऐसा जनरल बोलते हैं। तो आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ पे पिक्चर में ये अमेरिकन यहाँ पे बोट में बैठ के जा रहा है और ये है सदाव उसको देख रहे हैं किनारे से। यू डिड एक्सीलेंसी सदाव से। तो सदाव बोलता है कि हाँ बिल्कुल आपने प्रॉमिस तो किया था। वेल द ओल्ड मैन सेड इन अ टोन ऑफ अमेजमेंट। तो ओल्ड मैन थोड़ा चौंक के बोलते हैं कि अच्छा सो आई डिड, अच्छा तो मैंने ये किया। बट यू सी आई वॉज सफरिंग अ गुड डील। तो बोलते हैं कि लेकिन तुम देखो मैं खुद ही इतना बीमार था। द ट्रूथ इज, सही बात तो ये है, आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ। बोलते हैं कि सच बात तो ये है कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था उस समय। इन शॉर्ट आई फॉरगॉट माई प्रॉमिस टू यू। तो छोटे शब्दों में बोला जाए तो मैं अपना प्रॉमिस भूल गया। आई वंडर्ड योर एक्सीलेंसी सदाव मर्मर। तो सदाव धीरे से बोलते हैं कि हाँ मुझे लगा था कि आप भूल गए होंगे। इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ मी द जनरल सेड। तो जनरल बोलते हैं कि हाँ ये मेरी तरफ से काफ़ी केयरलेसनेस दिखा तुमको। बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट लैक ऑफ पेट्रोटिज्म और डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी। तो जनरल अब थोड़ा रीज़न देते हुए बोलते हैं कि लेकिन तुम ये मत समझना कि हम कम देशभक्त है या फिर हम थोड़ा ड्यूटी को इनसिंसियरली परफॉर्म करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है। जनरल बोलते हैं ही लुक्ड एंग्जियसली एट हिज डॉक्टर, और काफ़ी क्यूरियोसिटी से वो डॉक्टर को देखता है। इफ द मैटर शुड कम आउट यू वुड अंडरस्टैंड दैट वुडंट यू। तो अब जनरल अपना सफाई दे रहा है कि बोल रहे हैं कि अगर ये मामला बाहर आता है तो तुम मुझे बचा लोगे ना। जनरल बोलते हैं सदाव को सर्टेनली योर एक्सीलेंसी सदाव से। तो सदाव बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल हम आपको क्यों नहीं बचाएंगे। ही सर्टेनली कॉम्प्रीहेंडेड दैट द जनरल वॉज इन हिज पाम इन द पाम ऑफ हिज हैंड। तो सदाव तुरंत समझ जाते हैं कि ये जनरल अब उनके मुट्ठी में है, मतलब जनरल अब उनके कंट्रोल में। एंड दैट एज अ कंसिक्वेंस ही हिमसेल्फ वॉज परफेक्टली सेफ। और चूंकि जनरल उसके मुट्ठी में है तो क्या हो गया, वो खुद ही काफ़ी सेफ है, मतलब उन पर कोई खतरा नहीं आएगा डॉक्टर सदाव पे। आई कैन स्वेयर टू योर लॉयल्टी एक्सीलेंसी ही सेड टू ओल्ड जनरल। जनरल को बोलते हैं कि मुझे आपकी लॉयल्टी पे कोई शक नहीं है। एंड टू योर जील अगेंस्ट द एनिमी, और आप एनिमी पे कितना एनर्जी के साथ फाइट करते हैं उसमें भी कोई शक नहीं है। यू आर अ गुड मैन द जनरल मर्मर्ड एंड क्लोज्ड हिज आइज। तो जनरल धीरे से बोलते हैं कि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, और इतना बोल के अपना आँख बंद कर लेते हैं। यू विल बी रिवार्डेड, तुम्हें इसका रिवार्ड मिलेगा, फल मिलेगा। बट सदाव सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्विलाइटेड सी दैट नाइट हैड हिज रिवॉर्ड। लेकिन सदाव उस शाम को जब खोज रहे होते हैं कि फ्लैश आए वहाँ से, तो देखते हैं कि वहाँ पे कम्प्लीटली ब्लैक था, कोई फ्लैश लाइट नहीं आया वहाँ पे। इसका मतलब उसको क्या मिला, उसको रिवार्ड मिल गया। देर वॉज नो प्रीक ऑफ लाइट इन द डस्क मतलब इवनिंग में कोई लाइट नहीं आया, फ्लैश नहीं आया। नो वन वॉज ऑन द आइलैंड, इसका मतलब था कि आइलैंड पे अब कोई नहीं है। हिज प्रिजनर वॉज गॉन, इसका मतलब वो अमेरिकन मैन वहाँ से चला गया था, सेफ चला गया था, इसमें कोई शक नहीं है। फॉर ही हैड वार्नड हिम टू वेट ओनली फॉर द कोरियन फिशिंग बोट, क्योंकि सदाव ने उसको वार्न किया था कि तुम सिर्फ कोरियन फिशिंग बोट पे ही चढ़ना, इसलिए वो सेफली चला गया होगा।
He stood for a moment on the veranda gazing out to the sea from whence the young man had come that other night. तो वो बरंडे में खड़े होकर सोचते हैं और उस जगह को देख रहे होते हैं जहाँ से वो अमेरिकन मैन आया था. And into his mind, although without reason, there came other white faces he had known. और उसके दिमाग में जितने भी अमेरिकन से वो मिला है अपने लाइफ में उनका सबका पिक्चर आने लगा. पहला कौन सा अमेरिकन से वो मिले थे? सबसे पहला तो वो प्रोफेसर था, एट हुज हाउस ही हैड मेट एना, जिसके घर में उनका मुलाकात एना से हुआ था. और वो डल मैन थे और उनकी पत्नी काफ़ी टॉकेटिव थी, इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड. और भले ही वो काइंड थी लेकिन काफ़ी टॉकेटिव थी उनकी पत्नी प्रोफेसर की. तो वो उसके बारे में सोचते हैं पहले. उसके बाद वो सोचते हैं ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटोमी के टीचर के बारे में सोचते हैं, हु हैड बीन सो इंसिस्टेंट ऑन मर्सी विद द नाइफ, जो नाइफ को अच्छे से हैंडल करने के लिए काफ़ी केयरफुल रहते थे. उस प्रोफेसर के बारे में सोचते हैं, टीचर के बारे में. उसके बाद सोचते हैं कि देन ही रिमेंबर्ड द फेस ऑफ हिज फैट एंड स्लैटर्नली लैंडलेडी. उसके बाद उनके मन में उनको किसका याद आता है? उस लैंडलेडी का याद आता है जो कि काफ़ी फैट थी और स्लैटर्नली मतलब डर्टी, काफ़ी गंदी रहती थी वो. तो इन 3 अमेरिकन वाइट फेसेस के बारे में उनको याद आता है. ही हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव इन अमेरिका बिकॉज ही वॉज अ जापानीज. तो जब ये डॉक्टर सदाव अमेरिका में पढ़ने के लिए गए थे तो उनको जल्दी से रूम नहीं मिल रहा था क्योंकि वो क्या थे? एक जापानीज थे. द अमेरिकन्स वर फुल ऑफ प्रीजुडिस, और अमेरिकन्स काफ़ी भेदभाव करते थे. एंड ही हैड बीन बिटर टू लिव इन इट, और उनको काफ़ी बुरे हालातों का सामना करना पड़ा था और उस रूम में. नोइंग हिमसेल्फ देयर सुपीरियर, वो जानते थे कि जापानीज होने के नाते वो उनसे सुपीरियर है, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत गंदे हालातों का सामना करना पड़ा. हाउ ही हैड डिस्पाइज द इग्नोरेंट एंड डर्टी ओल्ड वुमेन हु हैड एट लास्ट कंसेंटेड टू हाउस हिम इन हर मिजरेबल होम. तो कितनी बुरी तरीके से वो डिस्पाइज मतलब हेट करता था उस लेडी को जो कि डर्टी थी, ओल्ड थी. और उस वुमेन ने लास्ट में सदाव को मंजूरी दे दिया था कि आओ उस घर में रह लो, और घर भी काफ़ी टूटा फाटा था, गंदा था. ही हैड वंस ट्राइड टू बी ग्रेटफुल टू हर बिकॉज सी हैड इन हिज लास्ट ईयर नर्स्ड हिम थ्रू इन्फ्लुएंजा. तो एक बार क्या हुआ कि सदाव कोशिश की कि चलो इसको थोड़ा रिस्पेक्ट देते हैं, उससे अच्छा बिहेवियर करते हैं, क्योंकि उस लेडी ने क्या किया था उसी साल में, उनका जब लास्ट ईयर था स्टडी का, उस साल में उनको इन्फ्लुएंजा हुआ था. तो उस लेडी ने काफ़ी हेल्प किया था उस समय. बट इट वॉज डिफ़िकल्ट, लेकिन सदाव काफ़ी मुश्किल फेस किए उनको रेस्पेक्ट देने में, क्योंकि सी वॉज नो लेस रिपल्सिव टू हिम इन हर काइंडनेस. क्योंकि जब वो लेडी जब काइंडनेस भी दिखाती है तो तभी भी काफ़ी बुरी लगती है वो. नाउ ही रिमेंबर्ड द यूथफुल हैगर्ड फेस ऑफ द हिज प्रिजनर. और उसके बाद उसको किसका याद आता है? इस अमेरिकन प्रिजनर का याद आता है जो कि हैगर्ड मतलब टायर्ड, थका हुआ प्रिजनर था वो. वाइट एंड रिपल्सिव, काफ़ी वाइट था लेकिन अनएट्रैक्टिव था. स्ट्रेंज इट, और मतलब कि कितना अजीब है ये. आई वंडर वाई आई कुड नॉट किल हिम, मतलब सोचते हैं कि हम ये ताजुब है कि हम उसको क्यों नहीं मार पाए. तो यही है, फिर इतना पे ये स्टोरी एंड होता है.